ज़ूडियो एकमात्र ऐसा ब्रांड बन गया है जिसे जेंजी सबसे ज्यादा पसंद करने लगे हैं। वैसे ज़ारा, H&M एंड गुच्ची जैसे बड़े ब्रांड्स के दीवाने कम नहीं है और ये हर मामले में बेस्ट भी हैं, लेकिन फिर भी यूथ की चॉइस ज़ूडियो कैसे बन गया, चले जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। टाटा ग्रुप का ज़ूडियो एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो फास्ट फैशन क्लोथ्स को अफोर्डेबल प्राइस पर सेल करता है और आज के यूथ में तो ये इतना पॉपुलर हो चुका है कि आप कभी भी इसके स्टोर पर चले जाओ, आपको वहाँ ज्यादातर कॉलेज स्कूल स्टूडेंट्स ही देखने को मिलेंगे। और इसकी कमाल की बात तो ये है कि ये ना तो अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं, ना ही ये उन्हें ऑनलाइन बेचते हैं, ना इनके लिए कोई सेल्स ऑफर्स निकालते हैं और ना ही प्रोडक्ट्स को खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर भी इस ब्रांड की डिमांड और बढ़ती जा रही है। अब इसके चलते 7 सालों में इन्होंने 500 स्टोर्स ओपन कर दिए हैं। अब जरा सोचिए, जहां आदित्य बिरला के इतने सारे और बड़े ब्रांड्स लॉस में चल रहे हैं, वहीं टाटा का ज़ूडियो डे 1 से प्रॉफिटेबल है। सोचने वाली बात यह है कि ज़ूडियो ये कैसे कर रहा है, क्योंकि ना तो ये किसी सेलिब्रिटी से एडवर्टाइजमेंट करवाकर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा है और जब इनके ऑनलाइन स्टोर्स नहीं है तो जेंजी तक कैसे पहुंच रहे हैं, और जब ये ना तो कोई ऑफर निकालता है तो इतने कस्टमर्स इनके स्टोर्स में कैसे आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि टाटा का ब्रांड ज़ूडियो क्लोथ्स एंड शूज के लिए जाना जाता है, लेकिन टाटा का ऑलरेडी कपड़ों के लिए वेबसाइट खुला हुआ है, फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि ज़ूडियो को लोगों के बीच लाना पड़ा। दरअसल जो कंपनी टाटा का फैशन रिटेल संभालती है उसका नाम है ट्रेंट लिमिटेड। ये वो कंपनी है जो ज़ूडियो और वेबसाइट को अपने अंडर रखती है। अगर देखा भी जाए तो वेबसाइट क्लोथ्स और ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि 1500 से लेकर 2000 रुपए में लोग खरीद सकते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इस प्राइस पर खरीदने वाली पॉपुलेशन बहुत कम है और जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं ज़ारा, H&M, प्राडा, गुच्ची, ये भी इसी प्राइस पर सेल करते हैं। पर ये ब्रांड्स इस बात को ध्यान में रखना भूल जाते हैं कि इंडिया में मोस्टली पॉपुलेशन मिडिल क्लास फैमिली है। बस इस चीज को ध्यान में रखते हुए टाटा ने ज़ूडियो को बनाया ताकि मिडिल क्लास फैमिली के लोग भी अच्छी क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस में कपड़े खरीद सके। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा रीजन था फास्ट फैशन। हर दिन नए फैशन के नए स्टाइल्स देखने को मिलते हैं और इंटरनेट के आने के बाद लोग सेलेब्स और इन्फ्लुएंसर्स को देखकर नए स्टाइल को ट्राई करना पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें वही स्टाइल उन्हें उनके बजट में नहीं मिल पाता था। बस टाटा ने इसी बात को समझा कि फास्ट फैशन की कैटेगरी में पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स कोई भी नहीं बना रहा है और आने वाले टाइम में इसकी डिमांड भी बढ़ने वाली है। बस फिर यही ध्यान में रखते हुए 2016 में ज़ूडियो को मार्केट में उतारा गया। अब ज़ूडियो मार्केट में तो आ गया, लेकिन अब अपने ब्रांड को लोगों तक पहुँचाना भी तो था, कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पीट भी तो करना था। यही ज़ूडियो के सामने एक चैलेंज बन गया था। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नई ट्रेंड के चलते ज़ारा जैसे बड़े ब्रांड्स ही फैशन निकाल सकता है। अब जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया में मोस्टली पॉपुलेशन मिडिल क्लास फैमिलीज की है, तो अब उनका भी तो मन करता है ना कि वो भी ब्रांडेड क्लोथ्स पहने, तो इसलिए वो इंटरनेट पर सर्च करता है कि अफोर्डेबल प्राइस में कौन सा ब्रांड वो चीज बेच रहा है। तो ज़ूडियो ने इसको भी ध्यान में रखते हुए, और ज़ूडियो को ये बात समझ में आ गई थी लोगों में सस्ती, सुंदर और टिकाऊ चीज की ज्यादा डिमांड है, तो इन्होंने सबसे पहले प्राइस पर काम किया। अब जैसे टी शर्ट्स 199 में, शर्ट 499 में और जीन्स 699 में। यहाँ तक कि सबसे महंगी चीज भी यहाँ की 999 की होती है। और वेबसाइट और ज़ूडियो में कंपेयर करके बताया जाए, जो शर्ट आपको वेबसाइट में 1499 की मिल रही होती है वो ज़ूडियो में आपको 599 की मिलेगी। बस और क्या चाहिए भाई एक आम आदमी को। लेकिन अब इंडियंस के दिमाग में एक बात तो हमेशा फिक्स रहती है कि भाई अगर प्राइस लो है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। उन्हें देखकर लगता है कि प्यूमा की जगह पूमा और एडिडास की जगह एडिबास मिल जाएगा, पर ये टाटा वाले हैं भैया, ये ऐसा कुछ नहीं करते। इनके यहाँ से प्रोडक्ट खरीदना यानी कि पैसा वसूल। ज़ूडियो की ये यूनिकनेस है कि वो अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटी भी A+ देता है। ये लोग टाटा का वारिस होने के नाते ब्रांड कमिटमेंट पर पूरा फोकस करते हैं। अब बात आती है बिना किसी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के इसकी इतनी डिमांड कैसे बढ़ रही है। टाटा को कौन नहीं जानता, और टाटा इज इक्वल टू ट्रस्ट, तो इससे लोगों के बीच में अपने आप ही इसकी बातें होने लग जाती हैं और इसके स्टोर पर ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचते हैं और मिडिल क्लास एरिया में बहुत ही जल्दी, जैसे कोई भी वहां से अगर शर्ट या टी शर्ट खरीदता है तो वो अपने जानकार को जरूर बताता है कि ये उसने मात्र 300 रुपए में ज़ूडियो से खरीदी है। भाई अब इससे तो उसकी अपने आप ही ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो जाती है, तो टाटा को क्या ही जरूरत पड़ेगी इसकी एडवर्टाइजमेंट कराने की। अब दोस्तों, अगर आपने भी ज़ूडियो से कभी शॉपिंग की है तो आपको उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसे ही इंफोटेनमेंट कंटेंट के लिए डू फॉलो फैक्टिफाइड।